जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या पता है कि हमारी सुख संपत्ति धन धान्य से घर कैसा भरा रहे, कैसे हमारे घर में धन्य धान्य की वृद्धि हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहे, वैभव से भरा रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं उन पे कोई अमल करता है? कोई नहीं करता। आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमारे घर में धन धान्य सुख संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। कई बार लाख कोशिश के बाद भी घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, धन की बढ़ोतरी नहीं होती। नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो काम हमारा न बिगड़े? तो ऐसे काम हमें करने चाहिए जो कि शास्त्रों में बताया गया है। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल कारगिल वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। दोस्तों, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व है। घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए कपूर जरूर जलाएं। ऐसे करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है, इसलिए शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें, इससे दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में तरक्की आती है, सुख संपत्ति आती है। सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछे नहीं छोड़ती। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र न पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोने साफ होने चाहिए। खासकर ईशान, उत्तर और बायस कोण को हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता, इसलिए भोजन की थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए, न ही जूठन छोड़ना चाहिए। अगर भोजन करने के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव उत्तर या पूरब की तरफ मुँह करके खाना चाहिए। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। इसलिए क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की तस्वीर एक से ज़्यादा न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। इसलिए हमेशा पूरी आशंका रहती है कि तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल
पीले करके तिजोरी में रखे। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उनको रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है, हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख, समृद्धि, धन्य और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इससे खुशहाली भी आती है। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरी पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम से हल्दी डालकर उसके दीपक से आरती उतारें। प्रतिदिन सुबह शाम को कपूर भी जलाएं जिससे घर में सुगंध बनी रहेगी। देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी माता का निवास रहता है। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। संधि काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है। सोना, खाना, पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, वेद मंत्रों का पाठ करना या चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से यह एक और बरकत जो घर में है वो चली जाती है और व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पेंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नफा न करें। झूठ बोलते रहने से भी बरकत जाती रहती है। इसलिए बार बार थूकने या छींकने से खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। बाल नाखून बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर की सफाई करें। शाम और रात्रि आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के कोल में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित कर सकते हैं। इससे घर में धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। मुख पर नारियल रख दें। यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इतना सब करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे।